यार दोस्तों, आज हम लोग देख रहे हैं कि क्या हो रहा है इस दुनिया में। ऐसी ऐसी चीज़ें जो हम देखना नहीं चाहते पर हो रहा है। आनंद जी का ये ट्वीट मैंने देखा। This can't be happening all over again. Thousands of Muslims in UNA have reported power onto streets demanding the beheading of the activist Qatil Jahind. Gujarat police has even registered a fire against her. Requesting भूपेंद्र जी बीजेपी टू कुछ नहीं करेंगे ये लोग, बिल्कुल कुछ नहीं करेंगे। मैं सीधी बात कह रहा हूँ, कोई फायदा नहीं है। आज उन्होंने किया क्या? रामनवमी वायलेंस इन गुजरातियों ने इस्लामिस्ट डिमांड बी हेडिंग। अच्छा ठीक है, सीधा इस्लामिस्ट डिमांड क्या होता है मुझे आज तक समझ में नहीं आता। ये कुछ भी डिमांड करेंगे क्या? क्यों डिमांड कर रहे हैं ये? क्यों इनके दिमाग में ये कॉन्फिडेंस है? सबसे पहली बात तो ये मैं पूछना चाहता हूँ, डिमांड बी हेडिंग, कैन यू सी दैट? और एक्टिविस्ट काजल हिंदुस्तानी, मतलब यार आजकल तो सिर्फ दो शेरनियों की वजह से इनकी ये हालत हो गई है। कल मान लो सारे हिंदुस्तानी ऐसे बोलने लगे तो इनकी हालत तो पतली हो जाएगी। खैर छोड़ो, अलग बात है, मैं उस पर जाना नहीं चाहता हूँ, बट डिसेंट तरीके से बात हो सकती है ना भाई। ये क्या है? ये क्यों करते मुझे आज तक समझ में नहीं आता है। उसने बोला क्या, चलो उसको जरा समझने का प्रयास करते हैं। सो मैंने आर्टिकल पढ़ने की पूरी कोशिश की एंड आई थिंक आई गॉट टू नो। ये जरा देखिए, लिंक की जब बात आई, हर न्यूज मीडिया नेटवर्क ने, डीएनए हो गया, वो ये आपका टाइम्स नाउ हो गया, सीएनएन, इंडिया टीवी, आउटलुक, डोमेस्टिक, पता नहीं कौन कौन से सारे नेटवर्क्स वालों ने शुरुआत कर दी। न्यूज ट्रेंडिंग में आ गया, 2 दिन पहले का है, बट स्टिल द कॉन्सेप्ट इज गोइंग ऑन राइट नाउ। जो थ्रेट है ये ऑन है, ठीक है। ऑब्वियसली आई एम सरप्राइज टू सी अल जजीरा का कुछ आया नहीं यहाँ पे। आई एम जस्ट सरप्राइज टू सी, बट नहीं तो वो भी आ जाता है, हिंदुस्तान टाइम्स आ जाता है। अच्छा ठीक है, ये पुराना वाला है, सॉरी। ठीक है, लेट्स गो बैक टू दैट न्यूज विच हमने स्टडी किया था। ठीक है, यूएनए ट्रबल, सोशल एक्टिविस्ट काजल हिंदुस्तानी बुक फॉर हेट स्पीच, 60 others डिटेन्ड। ठीक है, पुलिस हैज लॉन्च्ड अ सेपरेट एफआईआर। देखो एफआईआर लॉन्च करने से क्या होगा, ठीक है, सब कुछ हो जाएगा, उनके ऊपर सब हो जाएगा, दिन वो वापस बाहर आएंगे, फिर ये थ्रेट शुरू करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि सिस्टम थोड़ा वीक है, इनके ऊपर कोई सख्त एक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, राजकोट में शुरुआत हुई। यूएनए टाउन पुलिस ऑन संडे बुक्ड सेल्फ प्रोक्लेम्ड politician and social activist Kajal Hindustani for her alleged provocative speech that hurt the sentiments of the minority community and led to rioting in कुंभरवाड़ा area on Saturday। उसने बोला क्या, ठीक है, पहले इसको समझने का प्रयास करते हैं। Officials said that they booked Hindustani and IPC section 295A deliberate and malicious act intended to outrage religious feelings of any class by insulting its religion or religious belief। अच्छा ठीक है, ये इसने किया। मैंने उसने बात की थी कि यार जो चल रहा है आज की डेट में, बिकॉज अगर आप उसका वीडियो जाके देखो आपको मिल जाएगा, मैं कॉपीराइट इशू की वजह से नहीं डालने वाला। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज व्हाट शी सजेस्टेड वाज वेरी वेरी सिंपल। उन्होंने ये बात कही थी कि आप अपने शस्त्र उठाइए प्रोटेक्शन के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए, जो कि वैलिड है, एंड आई कैन प्रोवाइड यू विद एन एविडेंस। तो ये वाला ट्वीट मैं देख रहा था जो मोहम्मद जुबैर जी ने लिखा हुआ है। काजल सिंगला सेज, उठो हिंदुओं, शस्त्र अपने आप उठाओ, अपनी रक्षा अपने आप करो। Isn't this provocation to pick up arms? What is she trying to say and what this person has understood? इसने किया कि ये प्रोवोकेशन, ये सेम पैटर्न है जो नुपुर के साथ उसने किया था। ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए कमेंट्स पढ़ते हैं, बिकॉज बुद्धिजीवी तो हमारे साइड में भी है, काफी एक्सपर्ट एडवाइस देने वाले लोग भी हैं। चलिए जानने के प्रयास करते हैं। ऋषि बागड़ी जी ने लिखा हुआ है, सिंस व्हेन कॉल फॉर सेल्फ प्रोटेक्शन अगेंस्ट अ मर्डरस मॉब बिकेम प्रोवोकेटिव। मॉब की मुझे कहने की जरूरत नहीं है, बड़े ही शांति दूत है ये, ऐसे शांति दूत है, मतलब बोलने की जरूरत नहीं है, सीधा बोलते हैं सर कटवाओ यार, सीधी सीधी बात है। ऐसे मर्डरस मॉब से अगर हम लोग अपनी प्रोटेक्शन की अगर बात की जाए तो इसमें बुराई क्या है, ये पॉइंट होना चाहते हैं। मतलब सेल्फ डिफेंस की तो बात आ ही जाती है ना, उसमें ये बंदे का पैसा, ये सीधी सी बात है। आई थिंक दिस गाय इज आल्सो करेक्ट। What would be interesting to see is sourcing of the fund that Zubair gets, claims to need 11 lakhs per month, get on average 4 lakh per post requesting further money. How does he make up for the rest? Does he pay IT? ये सारे पॉइंट्स आ जाते हैं। यस, पैसों का तो खेल है ही, मतलब ये बंदा बोल के पिटवाएगा, पैसे तो लूट के खा रहा है जम के, मतलब नेक्स्ट लेवल के है बंदे यार। बिजनेस तो मस्त चलता है, ये तो अच्छे लेवल का बिजनेस है। मतलब लोगों के लाइफ पर अगर हम लोग देखें इस तरह से काम हो रहा है, नेक्स्ट लेवल के है लोग। बट एनीवेज, मिस्टर जुबैर ने ये बात लिखी हुई है, उठो हिंदुओं, शस्त्र अपने आप उठाओ, अपनी रक्षा अपने आप करो। यार तुम, isn't this provocation? ये प्रोवोकेशन कैसे हुआ? ये तो सेल्फ डिफेंस की बात हुई भाई साहब, ऐसे थोड़ी होता है।
एडवोकेट आशुतोष जी दुबे जी ने लिखी हुई है, मीनवाइल दिल्ली पुलिस मस्ट बी लाफिंग बिकॉज यू टैग देम। आईपीसी सेक्शन, अच्छा सेक्शन 96 की बात हो रही है, थिंग्स आर डन इन प्राइवेट डिफेंस, नथिंग इज एन ऑफेंस। Section 97 of IPC provides that a person has a right to self-defense of the body when his or her own life is or that of any person is in danger. Correct. सीधी सीधी सिंपल सी बात है। अपनी जान की रक्षा करने का अधिकार तो उसको है यार, तुम कौन होते हो उसमें बोलने वाले भाई? सीधी सीधी बात है। So Delhi police is this freedom of expression in police dictionary. If not, how come she is roaming freely giving hate speeches? अच्छा मैडम, बाकी लोग आपके कम्युनिटी में हेट स्पीच नहीं देते हैं ना, वो तो मतलब दूध, उनके मुंह से तो दूध निकलता है ना, वो तो खीर बना बना के सबको पिला रहे होते हैं, वो तो हेट स्पीच नहीं देते हैं खालिदा मैडम, है ना? अच्छा, आपका कमेंट्स पढ़ूं मैं? पढ़ लूं? चलिए। आंटी दिमाग घुटनों पे है क्या? आस्किंग फॉर सेल्फ डिफेंस इज हेट स्पीच। तो आप चाहते हो भैया का वायलेंस जारी रहे और हिंदू कुछ न करे? शायद अल्लाह ने दिमाग नहीं दिया आपको सोचने, इसलिए ये हालत। ओए हमारे बाबा रे बाबा, सारे के सारे लोगों ने कुछ भी कुछ बोलते चले गए। व्हाट विल यू कॉल दिस? मतलब लोग कमेंट बैक करेंगे ही ना। आप एक्शन देंगे, हम रिएक्शन देंगे, यही चीज होती है मैडम। ऐसे मत कहो। फ्रीडम ऑफ स्पीच आपको है तो फ्रीडम ऑफ स्पीच मुझे भी है, मैं भी बोल सकता हूँ। अगर कॉल फॉर बीहेडिंग चल सकता है तो कॉल टू राइट टू सेल्फ डिफेंस का, अपनी संरक्षण की बात हो रही है, अपनी शरीर की रक्षा की बात हो रही है, तो मुझे पूरा अधिकार है। उसने तो बस उतने का, तो मतलब हिंदू ये भी ना बोले अभी? मैडम ये तो सही नहीं है मैडम, प्लीज करेक्ट योर स्टेटमेंट। वी नीड सेल्फ डिफेंस। नो कन्वर्शन जी ने लिखा हुआ है। हाँ जी, सबको पता है क्या हुआ था। यू आर डिफेंडिंग राइटर ताहिर हुसैन। अच्छा वो तो छोड़ो, वो अब उसकी कोई छोड़ो, वो कोई क्या ही बोले अब। सो विक्रांत जी ने लिखा हुआ है, काजल इज रिट्रेटिंग आईपीसी सेक्शन 106 व्हिच टॉक्स अबाउट राइट टू सेल्फ डिफेंस। देखिए हिंदू सारे सपोर्ट में आ गए, सारे के सारे सपोर्ट में, एंड आई थिंक होना भी चाहिए इस चीज पर, बिकॉज यार राइट टू सेल्फ डिफेंस में और प्रोवोकेशन में बहुत डिफरेंस है, और ये करना अति आवश्यक है भाई। फर्स्ट आंसर भाई, इज योर हुमा सो वायलेंट, ये भी सही है। अपनी रक्षा अपने आप करो। ये हेट स्पीच कैसी हुई? पत्थर फेंकना, घर जलाना हिंसा है से है, पर उनसे बचना हिंसा है। Sometimes I just wonder why people call this guy, follow this guy. She said to defend, definition, to protect somebody or something from harm or danger. She's not saying ralip, galip, chalip. इसका मतलब तो साफ साफ है, सभी लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू ये यही चीज समझाते हैं ना। बट प्रॉब्लम क्या है, ये सिर्फ हिंदू पढ़ते हैं, बाकी कम्युनिटी वाले तो नहीं पढ़ते। जो पढ़ते हैं वो चुप रहते हैं, जो समझदार है वो चुप रहते हैं, जो ना समझ है वो तो फिर भी मतलब इसको सपोर्ट ही करेंगे ना। अब इसमें कोई नई बात नहीं है। बट एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा कि उस मैडम ने यहाँ पर जो उन्होंने बात की, हिंदुत्व वॉच है, ये बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं कि हमारे बारे में, हिंदुओं के बारे में ये कहते हैं कि हिंदू मतलब हम तो मतलब घटिया किस्म के लोग हैं यार, मतलब बाकी मुस्लिम सब अच्छे हैं, ठीक है, मुस्लिम तो बहुत दूर के दूल्हे हैं, हम बुरे हैं बस। चलो, इनका पॉइंट है लोकेशन। देखो न्यू दिल्ली लोकेशन टैग करवा दिया, बोला कि देखो ये लोकेशन है, ठीक है, यहाँ पे जाके हमें सम्मान करना है इस लेडी का। एट हिंदू जागृत सम्मेलन, काजल सिंगला के काजल हिंदुस्तानी रिपीट ऑफेंडर। ओहो, ऑफेंडर मतलब क्या ही बोले अब, ऑफेंडर कब से हो गई वो? हाँ, delivered hate speech targeting Muslims and called on Hindus to wake up and pick arms to defend themselves. एक चीज मुझे समझ में नहीं आता, लास्ट लाइन मुझे कंफ्यूजन है मुझे, ठीक है, जस्ट क्लैरिफाई मी ऑन दैट पार्ट। एंड कॉल्ड ऑन हिंदूज टू वेक अप एंड पिक आर्म्स टू डिफेंड देमसेल्व्स। तुम ही कह रहे हो, तो ये प्रोवोकेशन कैसे हुआ? मुझे ये चीज समझ में नहीं आती। पिक आर्म्स टू डिफेंड देमसेल्व्स का मतलब हुआ कि अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अस्त्र उठाए जब उनके ऊपर अटैक हो। Otherwise, you give me the evidence where Hindus will go and attack on the first round. Please provide me evidence. Otherwise, don't put fake news because उस लेडी के लाइफ को खतरे में आ जाएगा। बस मत करो यार, कभी नहीं सुधरने वाले। I mean, I'm just feeling कि कोई serious points of view Hindus have to raise their voice यार। Otherwise यार ना एक और लड़की मतलब घर पे बैठी रहेगी फिर, ठीक है? चलो, आज के लिए बस इतना ही। Take care, bye bye.